हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे। मैं नीतीश राजगुप्ता आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे भी करके इतना अच्छा तरीके से अपने आप को विकसित करना है और इतना पढ़ना है कि कम से कम 400 प्लस नंबर तो आसानी से आ ही जाए बोर्ड के एग्जाम में। साथ साथ जो है नीट को भी फोड़ना है और आईआईटी को भी फोड़ना है। तो चलिए उसी के पर्पज से पढ़ाई को हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज ना हम लोग बेसिक्स पार्ट के विषय में बात करने वाले हैं और यह बेसिक्स पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में। जी हाँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट भी कर दिया। जो केमिस्ट्री, देखिए बेसिकली जो होता है ना, केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि पूरी तरीके से न्यूमेरिकल को डील करता है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन, जिसमें पीरियोडिक टेबल के विषय में बात करते हैं। और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो काफी टफ पड़ता है और इसमें जिस व्यक्ति का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, वह पूरे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा तरीका से डील कर सकता है, ठीक है ना। जिसका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है वही डील कर पाएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसानी से समझ में भी नहीं आता। तो इसीलिए हम जो है ना एक इसके बारे में पूरा वीडियो ला रहे हैं, जिसका नाम क्या होने वाला है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कि कार्बनिक रसायन है, इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। आखिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले इसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो आएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो देखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कहने का मतलब है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ कार्बनिक यौगिक के बेसिक को देखेंगे, जैसे कि अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। इन सब टॉपिक के बारे में देखेंगे और अच्छे तरीके से इनका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, यानी कि क्रियाशील मूलक को देखेंगे। आप सभी लोगों ने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी कि क्रियाशील मूलक क्या होता है, उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आगे चलते हैं तो कुछ जो है हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, बेसिक देखेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे, जो कि काफी बेसिक होने वाला है, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इससे जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक एडवांस वीडियो आएगा, जो कि पूरा 0 लेवल से हाई लेवल तक रहेगा। इसमें हम केवल जो है बेसिक्स बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, ये सब जान जाएंगे। ये सब आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, बता देंगे। उसके बाद आप जानेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी कि क्रियाशील मूलक क्या होता है। उसके बाद देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बहुत ही बेसिक्स होगा, ठीक है ना। या इंट्रोडक्शन हम लोग केवल करेंगे, बस केवल दर्शन करेंगे। पूरा तो स्टडी करना है इसका मेन वीडियो में, जो कि आपको आगे आएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में जानेंगे, कार्बनिक यौगिक के विषय में जानेंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है ना। कार्बन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। यानी कि वैसा यौगिक, आपको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कार्बन से बने यौगिक, कार्बन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आपका है, इसको ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं, एग्जांपल में क्या होगा था भाई जी, मीथेन होगा, इथेन होगा, है ना। प्रोट पे आपका हो गया ब्यूटाइन हो जाएगा, यानी कि C4 हो जाएगा, H आपका H6 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्यूटाइन हो गया, या बोलने का मतलब आपका बेंजीन हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी आपका कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जितना हम लोग पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल यही आएगा, यानी कि कार्बन उसमें रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कार्बन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कार्बन उसमें रहेगा तो रहेगा। आप समझिए कि कार्बन एक ऐसा व्यक्ति है जो हर एक चीज में ना कंबाइन रहेगा, बिना इसके बिना सब कुछ अधूरा। कहते हैं ना, बनना है तो नमक की तरह बनिए। यदि आप किसी भी चीज से गायब होते, कोई भी सब्जी से गायब हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका कमी उसको महसूस होगा ही। किसी के लाइफ में बनना है तो नमक की तरह काम करिए,
ये भले नमक का कोई अंश नहीं होता, लेकिन जब देखते हैं ना नमक गायब होता है ना, तो वह व्यक्ति पूरा अधूरा हो जाता है। चाहे देखिए सब्जी बनता है, सब्जी में यदि नमक ही नहीं डालेंगे तो सब्जी खाइएगा लेकिन कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ ना कुछ कमी इसमें है, ठीक है ना। तो वही कार्बन समझिए, कार्बन क्या है, एक नमक की तरह जो कोई भी यौगिक में रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। अब बिना कार्बन यदि रहेगा ही नहीं तो वह कार्बनिक यौगिक आपका नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना बात तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना एक ओल्ड कंसेप्ट था। क्या था? ओल्ड कंसेप्ट था, ठीक है ना। पहले कुछ मिथ थी, उसको देख लेते हैं। ओल्ड कंसेप्ट क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड के समय? ऐसा पहले अवधारणा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केवल जो है ना सजीव में पाया जाता है, यानी कि लिविंग थिंग्स में केवल पाया जाता है, ठीक है। ओल्ड कंसेप्ट यही कहता है कि जो कार्बनिक यौगिक होता है किसमें पाया जाता है? ओनली लिविंग थिंग्स में, ठीक है ना। लिविंग थिंग्स समझते हैं ना? अरे भाई सजीव हो गया, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, पेड़ पौधा हो गया, कोई जानवर हो गया, वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मत समझिएगा, जैसे कि आपका कुर्सी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके बारे में मत समझिएगा, ठीक है। जो आपका मोबाइल अभी देख रहे हैं ना, वो भी क्या? नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको भी मत समझिएगा। ये बात कर रहा है लिविंग थिंग्स के विषय में। तो कहने का मतलब है ओल्ड कंसेप्ट यही कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसे केवल लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है सेव में मिलता है ना मैलिक अम्ल मिलता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल मिलता है ना, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल मिलता है, गन्ना में गन्ना का जूस निकलता है कि नहीं निकलता? अरे भाई निकलता है ना। तो वो सभी क्या है? वो सभी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है ना, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसी पहली अवधारणा थी। इसी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था? बर्जेलियस नाम था। उनके विषय में देखते हैं, ये महाराज क्या बोले थे थोड़ा जानते हैं, ठीक है। देखिए एक ना साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था? बर्जेलियस था, ठीक है। इसे बर्जेलियस बोलते थे और इसने एक सिद्धांत दिया था जिसे क्या बोलते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत, या इसे बोलते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। जैव शक्ति का सिद्धांत यह दिया था। इसे बोलते हैं विटल लाइफ फोर्स थ्योरी। विटल लाइफ फोर्स थ्योरी भी इसे बोलते हैं। इंग्लिश भी ध्यान देना है क्योंकि इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह क्या बोले थे, देखते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषा दिया था। बर्जेलियस ना एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने बताया था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जो है प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते हैं। इसे जब बनाएंगे ना या जब भी बनेगा, यह केवल लिविंग थिंग्स में ही बन सकता है, ठीक है। वो भी एक रहस्यमयी शक्ति से इसका निर्माण होता है, यानी कि कोई जादुई शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए बर्जेलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था और इसने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। इसका निर्माण जो होता है ना केवल एक रहस्यमय शक्ति के द्वारा सजीवों में होता। ये महाराज तो बोल दिए। और एक इन्हीं के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? जैव शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं, या जीवन शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं, या विटल लाइफ फोर्स थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटल लाइफ फोर्स थ्योरी, लाइफ फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन्हीं के एगो शिष्य था, ये महाराज तो बोल दिए, लेकिन इनका एगो चेला था, समझते हैं ना, इन्हीं के शिष्य समझते हैं ना, या स्टूडेंट बोलिए, जो मन है आप बोलिए। तो इन्हीं के एगो शिष्य था, उसका नाम था वोहलर। क्या नाम था? वोहलर नाम था, ठीक है ना। यह क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी प्रकार जाकर के लेबोरेटरी में क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और अचानक से क्या होता है, यह जो होता है ना अमोनियम साइनाइटो, अमोनियम जो है ना साइनाइटो को हीट करता है। क्या करता है? हीट करता है। और जैसे हीट करता है ना बन जाता है यूरिया। क्या बन जाता है? यूरिया बनता है। और जानते हैं यूरिया तो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पूरा लोग हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हो गया। बर्जेलियस बोला था या वोहलर ने ये कर दिया, बाई मिस्टेक ही बन गया, लेकिन बन तो गया ना। अरे भाई जी बन गया ना, यूरिया तो बन गया ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बोले थे कि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं सकते हैं, लेकिन इसका तो निर्माण हो गया। और जैसे यूरिया का निर्माण हुआ ना, ये बर्जेलियस की जो दिया गया था सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत, यह पूरी तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। टाटा गुड बाय सी यू कुछ बोली, ठीक है ना। पूरे तरीके से इसका कहानी समाप्त हो गया। कब? जब इसी के शिष्य वोहलर ने अचानक से प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेटो को हीट किया था, क्या बन गया? यूरिया बन गया। अब इसके बाद जानते हैं ना अचानक से जो है धीरे धीरे क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका शुरुआत कौन करता है? वोहलर ने तो कर दिया था, लेकिन इसके बाद बनाता है कोल्बे। कोल्बे नामक एक साइंटिस्ट था, इसने बनाता है एसिटिक एसिड। क्या बनाता है? एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। और एसिटिक अम्ल समझते हैं ना, इथेनोइक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। इथेनोइक अम्ल है या सिरका में मिलता है, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका निर्माण कोल्बे ने कर दिया था, 1844 ईस्वी में लगभग कर दिया था, 1844 में।
ठीक है ना, ये डेट याद रखेगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि एसिटिक अम्ल का निर्माण कौन किया था, कोल्बे ने कर दिया था। अब जानते हैं इसी के कुछ वर्षों के बाद 1856 ईस्वी में, इसी के बस कुछ वर्ष है, 1856 ईस्वी में जो है बर्थेलो, एक बर्थेलो नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, मीथेन का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण किया, मीथेन, समझते ना, CH4। मीथेन का नाम तो सबको जानता है, बायोगैस मीथेन को बोलते हैं, है ना, या मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं। आई मीथेनवा है ना, इसका निर्माण कौन कर दिया था, बर्थेलोवा कर दिया था, यानी कि बर्थेलो ने कर दिया था। कब क्या था, 1856 ईस्वी में। इसके बाद जो है ना जैव शक्ति का सिद्धांत, विटल लाइफ फोर्स थ्योरी का पूरा तरीका से अंत हो गया, बर्जिलियस की अवधारणा को अंत हो गया। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जी हाँ, आज के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं। अब आप तो नहीं बनाइएगा क्योंकि कभी तो लेबोरेटरी में गए नहीं होंगे, बिहार में थे तो प्रयोगशाला की कमी है ना, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। दूसरे देश के जितने भी बच्चे होते हैं जो 11th 12th में या 9th 10th में, वो शुरुआती स्टेज से क्या रहते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं। अपने देश में भले इस चीज को अभी तक बढ़ावा नहीं मिला है और उसी में बिहार भी सबसे पीछे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं। तो बस पढ़ के समझिए अच्छे तरीके से, ऐसे ही पढ़ना है कि दूसरे देश को फोड़ना है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं, ये बात तो समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, ये चीज तो समझ गया ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। और आज के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन से बनने योग्य को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसकी इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन देखिए, देखिए अब देखते हैं ना हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोजन एवं कार्बन से देखिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बस सीधा भाषा में समझिए ना, कार्बन से बने यौगिक को तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं ना। अब जानबे करते हैं कि यौगिक जो होता है यह दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब ना बनता है यौगिक, तब ना बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम बोल दिए C2H6, ये क्या इथेन है, ये क्या इथेन है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है ना। देखिए हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी, इसलिए यह क्या आपका हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है, ठीक है। ये बात समझ गए, ये हाइड्रोकार्बन है। आप समझिए ना, हाइड्रोजन तथा कार्बन ना दो ऐसा दोस्त है जो कभी भी रहेगा तो साथ ही रहेगा, कभी एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकता। जहां कार्बन जाएगा अपन हाइड्रोजन के लिए पकड़ के लेके चलेगा, तू चल हमारे साथ है, ठीक है ना, एकदम टंगले लेने चलेगा, समझ गया ना, वही हाल कर रहा है। बिना एक दूसरे के बिना क्या, दोनों अधूरा। कार्बन है तो हाइड्रोजन एकदम फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, समझ गया ना। कोई भी यौगिक में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी आता है, इसी कारण से लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, हाइड्रोकार्बन रख दिया, कि जो दोनों का साथ रहा हमेशा। और क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन, एक नोमेनक्लेचर कर दिया, समझ गए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने यौगिक क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको समझाते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, एक बात आपको जान के ना आश्चर्य हो, क्या जानते हैं, कंपाउंड जो होता है मोटा मोटी तीन प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके विषय में भी जान रहे हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि अकार्बनिक यौगिक। और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सह संयोजक यौगिक। यही तीन प्रकार से आपको यौगिक मिलेंगे, ठीक है ना। और इन तीनों में सबसे ज्यादा आपको कार्बनिक यौगिक मिलेगा। जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। आखिर क्या है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि पूरे विश्व में या पूरे प्राकृतिक में जितने चीज है उनमें यह सबसे ज्यादा, आखिर क्या क्वालिटी है। तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन होगा। मेन तो सब कार्बन ने करवा रहा है, तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या खासियत है कि इतना ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है, ये तो सोचने वाला बात है। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बन रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बन, तो कार्बन ही ना बनाता है, इसलिए कार्बन होगा। देखिए तो आखिर इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाता है, तो कार्बन एलिमेंट बनाता है, कार्बन कोई एलिमेंट बनाता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि कार्बन जो है ना, यह किसी भी दूसरे तत्वों के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। साझेदारी समझते हैं ना,
कोई भी प्रकार का जो बॉन्डिंग बनता है वो दो प्रकार से बनता है। एक तो होता है वैद्युत सहसंयोजक बंधन होता है, और एक होता है बोले तो साझेदारी यानी कि सहसंयोजक बंधन होता है। दो प्रकार का होता है ना, वैद्युत सहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन होता है। और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, पार्टनरशिपिंग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला बात क्या है कि कार्बन जो होता है यह इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता, सबसे पहला गुण है, समझ गया ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कार्बन है, कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे होगा ना, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होता। अब जानते हैं यह जो 4 इलेक्ट्रॉन है यह किसी को दे भी नहीं सकता ना किसी से ले सकता। कोई भी तत्व होता है ना वो चाहता है कि अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, कोई भी एलिमेंट चाहता। तो ये बताइए यदि कार्बन जो है इसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना, 0। तो यानी कि इसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, 4 का कहानी समाप्त हो गया। तो जब ये 2 हो गया यानी कि यह अस्थायी हो गया हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बेचारा कार्बन जो है ना यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताता है कि इलेक्ट्रॉन को कौन त्याग सकता है। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान काफी ज्यादा होता है, इसी कारण से यह बेचारा इलेक्ट्रॉन को त्याग भी नहीं सकता। ठीक है। दूसरा क्या है कि यदि किसी दूसरे तत्व से यह 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यदि किसी दूसरे एलिमेंट से यह 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा 8। अरे हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। यदि 8 होता है तो भी अस्थायी हो जाएगा। लेकिन कार्बन बेचारा ये भी नहीं कर सकता, किसी दूसरे तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन मांग भी नहीं सकता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है, काफी कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बताता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है, काफी कम है, तो यह जो होता है कोई 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर सकता। अब बताइए कोई बच्चा है, उसका खाने का कितना खा सकता हो, मोटा मोटी समझिए कि 1 कटोरी खाएगा, आप उसको जबरदस्ती के लिए तो 4 कटोरी खा मारिए कस के, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं संभव है। उसकी कैपेसिटी है कि 1 कटोरी खाएगा, तो वही है हाइड्रोजन का, वही कार्बन का एक कैपेसिटी है कि 4 एलिमेंट है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करने के लिए इसके पास क्षमता चाहिए, अगर क्षमता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या है, काफी कम है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर सकता। ऊपर जानते हैं कार्बन जो है एक छोटा सा परमाणु होता है ना, छोटा सा परमाणु जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, छोटा सा परमाणु है, इसी कारण से यह इलेक्ट्रॉन का नहीं त्याग करता है, नहीं ग्रहण करता, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी करता है। एक बात और बता, बहुत जान के आप लोग जो है मतलब कि सोचने पर मजबूर होइएगा। ठीक है ना। देखिए क्या है कि ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन का जानते हैं ग्राउंड स्टेट यानी कि सिंपल अवस्था में कार्बन ऐसा रहता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4 होगा, या होगा 1s2 2s2 2p2 होगा, ब्लॉक के आधार पर ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होगा। जानते हैं इसका क्वालिटी क्या है, यह ना सिंपल अवस्था में एकदम सिंपल रहता है। जैसे कि आपको जो है पापा कह देंगे, जब पापा जी रहेंगे तो आप बहुत शांतिपूर्वक बैठे रहेगा कि आप कितने एकदम सीधा साधा इंसान है। लेकिन जैसे पापा जाएंगे तो बाद खुरचाली पाती स्टार्ट, कोनो मोबाइल चलाएगा, कोनो गाना गाएगा, कोनो डांस करेगा, कुछ कर सकता है, तो वह कार्बन है। एकदम ग्राउंड स्टेट में एकदम नॉर्मल रहता है। देखिए कैसा रहेगा, नॉर्मल समझते हैं ना, एकदम ऐसा रहता है। एगो बक्सा इन्हें कहीं बनाइए, एगो बक्सा यहाँ बनाइए और एगो बक्सा यहाँ बनाइए, ये मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में डीपली जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है। देखिए ऐसा रहता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 4 गो, 5 गो और 6 गो, यानी कि जब कार्बन जो ना ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना भाई जी, 2 और 4 6 है, तो ये बताइए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा गया, एगो खाली बच गया। तो ग्राउंड स्टेट में एक खाली रहता है, एकदम शांतिपूर्वक है, एकदम खाली है। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड होता है, कोनो के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, कोनो कंपाउंड के साथ, कोनो एलिमेंट के साथ जाकर रिएक्ट करता, जैसे सपोज करिए ये कार्बन तभी नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में, लेकिन जैसे क्लोरीन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो बंधन काम कर रहा है ना। अरे कोई चीज तो काम कर रहा है जो कार्बन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा है, कोई चीज वर्क कर रहा है ना, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। और जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, पूरा कार्बन खचराई करना स्टार्ट करता है, कहता है कि ओहो अब क्लोरीन मिल गया, अब होगा बवाल, होगा कि नहीं होगा, तो बस वही हरकत करता है, समझ गया ना। और ये क्या करेगा जानते हैं, अब देखिए क्या करेगा से, 1 बक्सा, 2 बक्सा, यहाँ होगा 3 बक्सा, ये हो गया आपका, ये बोले तो 1s हो गया, 1s2, ये 2s2 हो गया, और ये बोले तो
2p2 सपोज करिए यही ना 1s2 2s2 2p2। तो देखिए क्या होता है 1s2 तो पूरा फुल पे रहेगा, ठीक है ना, 1s2 जो है आपका पूरा फुल पे रहेगा, लेकिन 2s2 जो था ना 2s2 आपका ऐसे था, ध्यान दीजिए तो यही ना था स्ट्रक्चर, ग्राउंड स्टेट में यही था स्ट्रक्चर। लेकिन जानते जैसे एक्साइटेड होगा क्लोरीन को देख के, जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यह क्या करेगा, यहां से हर इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब फुरफुरा के में भाग जाएगा, समझे, फुरफुरा के यहां से कहां भाग गया, इस ई ब्लॉक में भाग गया, ई बक्सा में भाग गया, क्या कि एक्साइटेड था। और जैसे एक्साइटेड हुआ इसके 72 कक्षा में कुल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसी कारण से क्या करता है, कार्बन साझेदारी करता है। और कार्बन का कई गो हाथ, 4 गो हाथ, कई गो हाथ, 4 गो हाथ होता है, और यह क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब देखिए देखते हैं कि साझेदारी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल कंसेप्ट में समझते हैं कि आखिर साझेदारी क्या होता है, यानी कि पार्टनरशिपिंग क्या होता है, ये समझ आएगा ना। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है। देखिए अब समझते हैं कि आखिर साझेदारी क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल टर्म में समझाते हैं आपको साझेदारी क्या होता है। देखिए सपोज करिए कि जैसे सपोज करिए कि एक राम था और एक श्याम था, ठीक है, राम कोई बिजनेस करना चाहता था, ठीक है, राम कोई बिजनेस करना चाहता था, इसको बिजनेस करने के लिए सपोज करिए कि 50,000 रुपये की आवश्यकता थी, ठीक है, लेकिन राम के पास मात्र 25,000 रुपया था, कितना था, 25,000 रुपया था, लेकिन बिजनेस इसको करना है। अब कैसे करेगा, तो अपने दोस्त श्याम के पास गया और श्याम को बोला कि दोस्त हम बिजनेस करना चाहते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए हमें 50,000 रुपया चाहिए, मेरे पास 25,000 रुपया है, ठीक है, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। तो श्याम बोला कि ठीक है, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मैं तेरा पार्टनर बनूंगा, मैं भी 25,000 रुपया जो हूं लगाऊंगा इस बिजनेस में, ठीक है, दोनों भाई मिलकर जो है बिजनेस को करेंगे, जितना फायदा होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोला तो कहा राम रेडी होगा, चलो कोई बात नहीं है, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये बताइए 25,000 ये मिला, 25,000 ये मिला, कुल मिला कितना हो गया, 50,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। देखिए तो साझेदारी किया ना, ये क्या क्या साझेदारी किया, यानी कि दोनों दोस्त ने मिल करके 50,000 रुपये कलेक्ट किया और दोनों मिलकर बिजनेस करेगा, जितना फायदा होगा आपस में बांट लेगा। बिल्कुल वही काम कार्बन करता है, यह हुआ साझेदारी, ठीक है ना, बोलिए ना 50,000 रुपया यही करता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन करता है, कौन करता है, कार्बन। ठीक इसी प्रकार से वो साझेदारी करेगा, कैसे करेगा, ध्यान दीजिए, जैसे कि CH4, ठीक है ना, कार्बन है या हाइड्रोजन है, कार्बन के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब यह अस्थायी बन जाएगा, हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब यह अस्थायी बन जाएगा, और बन जाएगा ना। इतना बात समझ नहीं समझ रहे हैं, कोई तत्व चाहता है कि अपने 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पड़ा तो जो है हम क्या हो जाएंगे, अस्थायी बन जाएंगे। और हाइड्रोजन जो कि छोटा एलिमेंट है तो यह चाहता है कि हमारे 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर जाएगा तो हम अस्थायी बन जाएंगे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है ना, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, होता है कि नहीं होता, होता। चूंकि हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, होता है कि नहीं होता। यदि कार्बन को 8 पुराना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए कि नहीं चाहिए, और यदि हाइड्रोजन को 1 पुराना है तो इसको कहीं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 बन जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करना है, साझेदारी, क्योंकि कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। अब सपोज कि एक कार्बन है ना, और कई गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन है, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, 4 गो हाइड्रोजन लिख दिया ना, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, अरे केवल इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए। इहो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए। इहो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इहो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है। यह किसका आता है, हाइड्रोजन का, ठीक है ना, कार्बन का नहीं है। और कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 गो है ना, तब 4 को कर दर्शा देते हैं, एगो यहाँ लिख 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 देते हैं, हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अरे भर देना कार्बन का अपना। अब क्या करना है, साझेदारी, यानी कि दोनों जो तत्व है ना, दोनों आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा कि हाइड्रोजन का 2 पुर जाएगा और कार्बन का 8 पुर जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए कार्बन को कितना पुराना है, 2 पुराना है, तो कहा हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के पास गया और बोल रहा है कि ये कार्बन तोरा चाहिए 4 गो इलेक्ट्रॉन तोरा चाहिए, हमारा एगो से मतलब है, तो हमारा एगो दे देगा ना तो हम अस्थायी बन जाएंगे। हाइड्रोजन गया और कार्बन से बोला, कार्बन इसके बात को समझ लिया, क्या कि चलो तोरा कि हम एगो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो तेरा 2 पुर जाएगा, और ओकर इलेक्ट्रॉन ई ले लेगा तो एकरो एगो एक्स्ट्रा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए मान गया, कौन माना, कार्बन मान गया, और अपन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक दे दिया, ठीक है। इहो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक दे दिया। इहो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक दे दिया, और इहो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक दे दिया ना, सबके दे दिया 2 को। हाइड्रोजन पूरा खुश हो गया, पूरा गच हो गया, एकदम खुश हो गया, खुशी से मतलब उछल रहा, ठीक है ना, काय के डुप्लीकेट पूरा हो गया, अस्थायी बन गया। देखिए अस्थायी बन गया ना, 2 पूरा कर गया, अगर अस्थायी बन गया, इहो पूरा अस्थायी बन गया, इहो अस्थायी बन गया और इहो अस्थायी बन गया। क्या है, क्या कि अगर 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यह अस्थायी बन गया कि नहीं बन गया।
अब तक कार्बन क्या करिए चुट्टा, तू सब तो पकड़ ले, दूध ले ले, अब हम कहाँ जाए, तू सब लाओ तो अपन अपन फायदा। अब एक ई जो है कार्बन जो सब के पकड़ेगा, एक अति लिए और सब के पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, देखिए तक कार्बन के 8 फुट गया, ऑटोमेटिक 8 फुट गया, पकड़ा कि नहीं पूरा, अरे पूरा ना, 2 गो 2 4 गो 2 6 गो 2 8 गो, यानी क्या समझे, कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया, और इस प्रकार से दोनों अस्थाई बन गए और क्या बना लिए, कंपाउंड CH4, जिसे क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। यही हुआ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यही कार्बन पूरा बनाता है, एकदम इनने बनाएगा उनने बनाएगा जहां तहां बनाएगा और कंपाउंड का निर्माण करते चल जाता है। समझ गए, चलिए समझ गया ना, तो आप लोगों को खुद घर पे बनाएगा स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, C2H6 खुद घर पे बनाइएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करना है, ऐसे इसके विषय में क्लास 10th में ही पढ़ना था, ठीक है, मैं अभी केवल समझाया हूं ताकि आप समझिए ऐसे होता है। ये समझ गए ना कि आखिर कितना ज्यादा कार्बनिक यौगिक का निर्माण कार्बन क्यों करता है, क्योंकि पहला क्या, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, दूसरा क्या जानते हैं, कार्बन जो है ना श्रृंखला के गुण को बताता है, श्रृंखला समझते हैं ना, श्रृंखला के गुण को बताता है, श्रृंखला के गुण। अब जानते हैं श्रृंखला का गुण क्या होता है, श्रृंखला का गुण जानते हैं, कार्बन जो है ना सीधा श्रृंखला बनाता है, शाखित श्रृंखला बनाता है, बंद श्रृंखला बनाता है, जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, ये क्या है, सीधा श्रृंखला है कि नहीं है, सीधा श्रृंखला। अब क्या करेंगे, यहाँ शाखा निकाल देंगे, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने शाखा निकाल दिया, निकल गया शाखा, शाखा निकल गया ना, यानी कि शाखित श्रृंखला बना लिया। दूसरा क्या, यह बंद श्रृंखला बनाता है, जैसे कि ये आपका बंद श्रृंखला हो गया, ये भी क्या कार्बन है, ये भी क्या कार्बन है, ये क्या है, बंद श्रृंखला, यानी कि कार्बन जो है ना सीधा श्रृंखला बनाता है, बंद श्रृंखला बनाता है और शाखित श्रृंखला बनाता है। इसी कारण से क्या होता है, कार्बन इतने ज्यादा यौगिक का निर्माण बना लेता है, कहीं मन जाएगा, जहां ढूंढा गया वहां यौगिक बना ही लेगा, जहां ढूंढा कि यौगिक एकदम कन्फर्म है कि बना लेगा, ये समझ गए। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। जानते तीसरा क्या है, कार्बन जो है ना समावयवता का गुण बनाता है, आइसोमेरिज्म का गुण को दर्शाता है, यानी कि समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है। समावयवता का गुण करने का मतलब समझते हैं ना, यानी कि एक यौगिक है लेकिन इसका रूप अनेक होगा, बस वही समझिए कि आप भी बिहार में तो बिहारी कहलाएंगे, तमिलनाडु पहुंच जाएंगे तो तमिल कहलाएंगे, बंगाल चल जाएंगे तो बंगाली कहेंगे, अब महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी कहलाएंगे। देख रहे हैं ना, आप तो एक है लेकिन जहां जाएंगे वहां आपका रूप क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। अरे बिहारी हैं तो पगड़ी लगाएंगे, पूरा पगड़ी लगाएंगे, पूरा एकदम पहन के घूमेंगे बढ़िया से। तमिलनाडु में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, धोती पहनेंगे, और धोती यानी कि लुंगी लपेटेंगे, एकदम कुर्ता पहन के घूमेंगे। महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी वाला ड्रेस हासिल कर लेंगे, यानी कि मराठी वाला ड्रेस को पहन लेंगे। यहाँ कलकत्ता जाएंगे तो बंगाली वाला ड्रेस पहन लेंगे। यानी कि देख रहे हैं ना, रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ना, बस वही काम। चलिए अब देखिए, एगो आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ठीक है, जिससे ध्यान दीजिएगा। यहां मैं लिखा C2H5OH, ये क्या एल्कोहल, अरे है ना, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसी को लिख सकते हैं CH3O और CH3 लिख सकते हैं। यू में तो देखिए, ए में देखिएगा तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना 6 हुआ, 5 गो यहाँ, 1 यहाँ 6 हुआ, और ऑक्सीजन 1 है ना, ऑक्सीजन 1 है। यानी कि सूत्र ये है, लेकिन इसका 2 रूप बना, एक ये बना और एक ये बना। इसमें भी देखिएगा तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और 1 ऑक्सीजन है। अरे है कि नहीं है, यानी कि सूत्र एक है लेकिन इसका रूप अलग अलग है। ये बन गया डाई मिथाइल ईथर, बना कि नहीं बना, डाई मिथाइल ईथर बाद में समझेंगे, अभी बस समझिए, समझौता समझ रहे हैं ना, अभी नामकरण नहीं समझ रहे कि हम कैसे बोल रहे हैं। आप भी समझ रहे हैं कि समझौता क्या होता है या गुण क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि एक सूत्र था लेकिन इसका रूप क्या अलग अलग है। ये डाई मिथाइल ईथर है, ये क्या इथाइल एल्कोहल है कि नहीं है, यही है समझौता। कार्बन जो ना एकदम भरपूर दिखाता, ये वो तो अपने है लेकिन पूरा एकदम रंग फैलाएगा, रूप फैलाएगा, अपना जो है रूप को बदलते रहता है, ठीक है। अगला जानते हैं, अगला क्या होता है डी नंबर में, अगला जानते हैं, एक और आपको बता देते हैं। कार्बन इतना तेज है ना, कार्बन इतना ज्यादा तेज है कि यह जो होता है ना विद्युत घनात्मक, यानी कि कार्बन जो होता है यह विद्युत घनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों तत्वों के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। दोनों तत्वों के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन इतना तेज है, समझ गए ना। यानी कि विद्युत घनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों तत्वों के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब ये क्या होता है, इसके हम लोग आगे बात करेंगे। बस ये समझिए कि इसके एग्जांपल समझ सकते हैं कि CH4, ये क्या कार्बन है, विद्युत घनात्मक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मीथेन बन गया। और ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, CCl4 है। यहां भी कार्बन क्या किया, विद्युत ऋणात्मक के साथ कॉम्बाइन किया और क्या बना लिया, क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। इन्हीं सब कारण जो है ना
कार्बन जो है इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है और इसी कारण से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन यह बेसिक्स पार्ट था, हम जान चुके इतना, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता कैसा है। अरे अभी तो जान रहे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड काहे ज्यादा होता है, बाद में जानेंगे क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर देखो कैसन है, दिखता कैसन है, कैसा नहीं दिखता होगा, कैसन रंग होगा, कैसन रूप होगा, इस सब के विषय में अच्छा तरीका से जानेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, यह प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ना है, एकदम फोड़ देना। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।